हेलो हाय दोस्तों, मैं प्रशांत बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हूँ। जो आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अयु संबंध। यह चैप्टर रीजनिंग के लिए एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर बन गया है, जिससे हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सोल्यूशन करके अयु संबंध का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम आयु संबंध के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे रेशियो माध्यम। तो रेशियो माध्यम सीखने के लिए हमें रेशियो का चैप्टर, थोड़ा बहुत रेशियो के चैप्टर में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रेशियो के क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि यदि A अनुपात B बराबर 5:3 है, A अनुपात B बराबर 5:3 है, यानी A अनुपात B की अनुपातिक आयु 5:3 है, इसका मतलब, और इनका योग 48 वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु का योग जो है 48 वर्ष है। कहने का मतलब ये है, इनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। तो हमें ज्ञात करना है ए की वर्तमान आयु क्या है। ए की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान से करेंगे, और हम आपको इस क्वेश्चन को दो माध्यम से बताना चाहेंगे। एक आपको बहुत ही पसंद होता है एक्स के माध्यम से, तो हम एक्स के माध्यम से भी बताना चाहेंगे, और आपको अनुपातिक ही माध्यम से बहुत ही आसानी, केवल आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो हम पहले एक्स माध्यम से इसे बताना चाहेंगे। मान लेते हैं ए अनुपात बी की अनुपातिक आयु 5:3 हमें दी रखी है। मान लेते हैं कि ए की आयु 5x है और बी की आयु 3x है। ए की आयु 5x है और बी की आयु 3x है, और बोल रहा है इनकी आयु का योग 48 वर्ष है। इसका कहने का मतलब कि 5x प्लस 3x बराबर 48 वर्ष, बराबर 48। तो 5 3 8, 8x बराबर 48। तो x बराबर 48/8। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से। x बराबर 8 × 48 6। x बराबर 6। हम x माध्यम से कर रहे हैं तो इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है। अब यहाँ पर x का मान 6 आ चुका है। तो हम यहाँ पर a की अनुपातिक आयु जो हमने मान रखी थी, वहाँ पर x का मान हम रखेंगे। तो यहाँ पर a की वर्तमान आयु 5 × 6 और b की वर्तमान आयु 3 × 6 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि a की वर्तमान आयु 30 वर्ष और b की वर्तमान आयु 18 वर्ष। तो हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर पाए कि ए और बी की अनुपातिक आयु क्या निकल कर आ रही है। और अब हमें ऐसा प्रोसेस नहीं सॉल्व करना है। अब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, जिससे हम केवल 2 ही सेकंड में अपने क्वेश्चन को हल करने में कामयाब हो सकें। तो हमें वह सीखना है, क्योंकि हमें पेपर में अपना समय बचा कर रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही सरल तरीका। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए अनुपात बी की अनुपातिक आयु है 5:3, 5:3, और यहाँ पर इनका योग 48 वर्ष है। इनकी वर्तमान ही आयु है, ये जो दे रखी है वर्तमान आयु, और यहाँ पर बता रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। तो यहाँ पर अनुपातिक योग हम निकालेंगे। इस अनुपातिक योग कितना आएगा, 5 3 8, अनुपातिक योग 8। तो 8 का अनुपातिक योग 8 निकला, और यहाँ पर रियल की आयु 48 वर्ष है। रियल की आयु 48 वर्ष है।
तो हम यहाँ पर अनुपातिक में 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अनुपातिक में 1 की वैल्यू 6 वर्ष निकल कर आ गई यहाँ पर सीधा। तो हम इसी 6 वर्ष से, अगर अनुपातिक में 1 की वैल्यू 6 वर्ष है तो 5, अनुपातिक में 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 6। और अनुपातिक में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 6। तो 5 छक्के 30 वर्ष, 36 18 वर्ष। तो यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु निकल कर आ गई, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और समय का बहुत ध्यान रखना है। तो हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी की अनुपातिक आयु, ए व बी की अनुपातिक आयु, ए व बी की अनुपातिक आयु, ए व बी की अनुपातिक आयु 5:7 है, 5:7 है। तो 5:7 है तथा ए व बी की आयु का योग, बी की आयु का योग, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। हम आपको बेसिक से ले चल रहे हैं, एकदम बेसिक के माध्यम से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन, आपको जब बेसिक सीख जाएंगे तो आप बड़े क्वेश्चन करने में आपको आसानी प्राप्त होगी। इसमें लिखा है ए व बी की आयु का योग, ए व बी की आयु का योग 156 है, 156 है, 156 है। तो बी की आयु याद करेंगे, बी की आयु। यदि आपको वह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि ए व बी की अनुपातिक आयु, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें एक्स माध्यम से नहीं करना, आपको मैं बेसिक से समझाना चाहता था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बेसिक से एकदम बता चुका हूँ। तो आगे, यदि ए व बी की अनुपातिक आयु 5:7 है, तो ए अनुपात बी की अनुपातिक आयु 5:7 तथा ए व बी की आयु का योग, वहाँ एकदम सिंपल से उसी क्वेश्चन की भांति हमें करना है। ए व बी की आयु का योग, यानी इनकी अनुपातिक आयु का योग कितना आ रहा है, 12 वर्ष। 7 5 12, अनुपातिक में 12, और लेकिन रियल में इनकी आयु का योग 156 है। तो इससे यहाँ से अनुपात में 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 12 का नंबर 12, 3 12 3 36, अनुपात में 1 की वैल्यू 13 आ चुकी है। और इसी अनुपात 1 की वैल्यू यदि 13 है तो अनुपात 5 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 13 से 5 को गुणा करना होगा। तो 5 गुणे 13 और 13 गुणे 7, 13 गुणे 7, 13 25 65 वर्ष, 13 7 91, यानी यहाँ पर बी की आयु पूछ रखा था, तो बी की आयु 91 वर्ष। तो हमें बी की आयु ज्ञात करने में बहुत ही आसानी प्राप्त हुई और हम चंद सेकंड समय में हम इस बी की आयु ज्ञात करने में सक्षम हो सके हैं। तो हमें इसी तरह अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए व बी की अनुपातिक आयु, यदि ए व बी की अनुपातिक आयु, यदि ए व बी की अनुपातिक आयु 7:3 है,
7:3 है। और 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 ए की आयु 56 वर्ष है। ए की आयु 56 वर्ष है। ए की आयु 56 वर्ष है। तो बी की आयु क्या होगी? तो बी की आयु क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर दे रखा है कि ए व बी की अनुपातिक आयु 7:3 है और ए की आयु 56 वर्ष है। यहाँ पर ए की आयु बता दी गई है, ए की आयु 56 वर्ष है। तो बी की आयु क्या होगी? यहाँ पर हम सिंपल सा ए अनुपात बी को निकाल लेते हैं। पहले ए अनुपात बी का मान 7:3 है और यदि ए का अनुपातिक आयु 7 है तो यहाँ पर रियल में इसकी आयु 56 वर्ष दी गई है। तो ए की अनुपातिक आयु 7 है, यानी 7 वैल्यू में अनुपात में 7 की वैल्यू 56 वर्ष दे रखी है। 56 वर्ष, तो अनुपात में एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 8 = 56। एक की वैल्यू 8 वर्ष। तो हमें निकालने क्या है? बी की आयु। तो हम सिंपल से 3 × 8 कर देंगे। यदि अनुपात में एक की वैल्यू 8 वर्ष आ चुकी है तो अनुपात में 3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 8 से 3 का गुणा करना होगा। तो बी की आयु कितनी निकल कर आ गई? 8 × 24 वर्ष। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी और आप अगर इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही जल्द से उसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, यह बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। हम अगला इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, यदि ए व बी की अनुपातिक आयु यदि ए व बी की अनुपातिक आयु यदि ए व बी की अनुपातिक आयु 4:9 है। 4:9 है। ए बी से 20 वर्ष छोटा है। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ए जो है बी से 20 वर्ष छोटा है। ए बी से 20 वर्ष छोटा है तो बी की आयु क्या होगी? बी की आयु क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि कितना आंसर इसका आएगा। यहाँ पर देखना है, यदि ए व बी की अनुपातिक आयु 4:9 है। ए व बी की अनुपातिक आयु 4:9 है और ए बी से 20 वर्ष छोटा है। जो ए है, ए बी से 20 वर्ष छोटा है, यानी इन दोनों की आयु का डिफरेंस जो है 20 वर्ष है। सीधा सीधा हमें यहाँ से समझने को मिल रहा है क्वेश्चन से कि ए व बी की आयु का जो अंतर है वह 20 वर्ष है। तभी ना ए जो है बी से 20 वर्ष छोटा तभी तो होगा जब इन दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। और बता रखा है कि तो बी की आयु हमें ज्ञात करनी है। सिंपल से हमें उसी तरह लिख लेना है, ए अनुपात बी का मान 4:9 है। 4:9 है और यहाँ पर ए जो है बी से 20 वर्ष छोटा है। तो हमें पहले देखना है
कि ये अनुपात में कितना छोटा है, अनुपात में कितना छोटा है, अनुपात में इनका अंतर कितना है। तो अनुपात में इनका अंतर 5 वर्ष है और ए इनसे अनुपात में 5 वर्ष छोटा है। तो अनुपात में 5 का मान 20 वर्ष है, क्योंकि इनकी आयु का अंतर जो है, इनकी आयु का अंतर 5 है। और यहाँ पर वही बात कह रहा है कि ए बी से 20 वर्ष छोटा है। इसका मतलब ए और बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है और अनुपात में 5, अनुपात 5 इन दोनों की आयु का अंतर है। तो अनुपात में 5 की वैल्यू 20 वर्ष, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। एक की वैल्यू 4। यहाँ पर निकालना क्या है, बी की आयु क्या होगी। तो हम यहाँ पर दोनों निकाल सकते हैं, 4 गुणे 4 ए की, तो यहाँ पर आ गया 16 वर्ष, 16 वर्ष। और बी की 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 तो 36 वर्ष, 36 वर्ष बी के अनुसार आ गई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। बी की 12 वर्ष बाद की आयु, बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है तो बी की आयु क्या होगी। तो बी की आयु क्या होगी, बी की आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:3 है और ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष, ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। ए की जो है आयु ए की जो वर्तमान, ए प्रेजेंट टाइम में जितने वर्ष का है, कहने का मतलब है ए प्रेजेंट टाइम में जितने वर्ष का है, बी उतने ही वर्ष का 12 वर्ष बाद हो जाएगा। मान लेते हैं ये 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है यहाँ पर। और 2023 में मान लेते हैं ए जो है 10 वर्ष का है, ए जो है 10 वर्ष का नहीं, मान लेते हैं 24 वर्ष का है। ए जो है 2023 चल रहा है वर्तमान में, तो ए 24 वर्ष का है, ए 24 वर्ष का है। और बी 12 वर्ष का है, बी है 12 वर्ष का। तो ए कह रहा है बी से कि तुम मेरी उम्र के बराबर जब आओगे, तुम 12 वर्ष बाद हो जाओगे, और मतलब 12 वर्ष बड़े और हो जाओगे, तब तुम मेरी वर्तमान आयु के समान आओगे। मतलब कहने का साफ साफ मतलब है, अगर ये 2023 चल रहा है तो तुम
मैं जितनी जितनी उम्र का हूँ, ए बोल रहा है बी से कि 2023 में मैं जितनी उम्र का हूँ तुम उतनी ही उम्र के 2035 में हो जाओगे, 2035 में हो जाओगे। तो कहने का मतलब इसका पूरा पूरा कहने का मतलब यह है कि ए जो है बी से 12 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 12 वर्ष बड़ा है, तो यानी ए और बी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। सीधा सीधा कहने का मतलब केवल यही है। तो ए अनुपात बी का मान है 5:3 और इनमें अंतर कितने का है? 2 का। और यहाँ पर रियल में ए व बी की आयु का अंतर कितना है? 12 का। तो अनुपात में 2 की वैल्यू 12, तो ए की वैल्यू 6 वर्ष, ए की वैल्यू 6 वर्ष निकालना किसका है? बी की आयु ज्ञात करनी है। तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए हमें 3 को 6 से गुणा करना होगा, तो निकल कर आ गया 18 वर्ष। 18 वर्ष बी की आयु। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखेंगे इसी तरह के और 1-2 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, 3:8 है, 3:8 है। ए की वर्तमान आयु, कंडीशन है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बी की 20 वर्ष पहले की आयु, ए की वर्तमान आयु बी की 20 वर्ष पहले की आयु, 20 वर्ष पहले की आयु के 20 वर्ष पहले की आयु के समान है, के समान है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसे हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है यदि ए व बी की वर्तमान आयु, यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, ए की वर्तमान आयु बी की 20 वर्ष पहले की आयु के समान है। यहाँ पर बी और ए के बीच में बात चल रही है कि ए जो है, बी जो है ए से कह रहा है कि आप जितनी उम्र के इस समय हो, हम 20 वर्ष पहले ही इस उम्र के थे। यहाँ पर सीधा सीधा यही बोलने का मतलब है कि ए की वर्तमान आयु बी की 20 वर्ष पहले की आयु के समान है। बी जितना 20 वर्ष पहले था, मान लेते हैं 20 वर्ष, अगर 20 वर्ष पहले वह रहा होगा 24 साल का, अगर मान लेते हैं कि बी 20 वर्ष पहले 24 साल का था, तो ए जाके अब वर्तमान में 2023 में 24 साल का हुआ है।
तो वही बात बी कह रहा है इसे कि तुम जितनी उम्र के अब हो, तुम जितनी उम्र के अब हो, मैं इतनी ही उम्र का 20 वर्ष पहले था। तो यहाँ पर क्या बात निकल के आ रही है? बात यह निकल के आ रही है कि ए व बी की आयु का अंतर जो है 20 वर्ष है। क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं, मान लेते दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति बड़ा है, एक व्यक्ति फर्स्ट और व्यक्ति सेकंड। यदि व्यक्ति ए मान लेते हैं 10 वर्ष का है और व्यक्ति बी है 20 वर्ष का, तो इनकी आयु का अंतर कितना है? इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है कि नहीं? इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है। अगर यह 11 वर्ष, अगर 1 वर्ष आगे जाएगा, 1 वर्ष आगे जाएगा तो यह 11 वर्ष का हो जाएगा। और यह जब 1 वर्ष आगे, मान 2023 है, 2023 में 10 वर्ष का है और 2023 में यह 20 वर्ष का है। अगर 2024 आएगा तो यह 11 वर्ष का हो जाएगा। तो 2024 आएगा तो यह क्या 1 वर्ष आगे नहीं जाएगा? क्या इसकी आयु रुक जाएगी? अगर इसकी मृत्यु नहीं हुई है तो इसकी भी आयु उतनी ही बढ़ेगी जितनी इसकी बढ़ी है। तो इसकी अगर 2024 में 1 वर्ष बढ़ी है तो इसकी भी 2024 में 1 वर्ष बढ़ के 21 वर्ष हो जाएगी। तब भी देख लेते हैं इनकी आयु का अंतर कितना है? 10 वर्ष। इसका मतलब यह है कि जब तक इन दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक इनकी आयु का अंतर समान रहेगा। इनकी आयु का अंतर समान रहेगा। इस बात से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ए की आयु, वर्तमान आयु बी की 20 वर्ष पहले की आयु के समान है। मतलब ए और बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष पहले भी ए और बी की आयु का अंतर 20 वर्ष था और अब भी उन दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब सिंपल से यही है। तो ए व बी की अनुपातिक आयु कितनी है? ए अनुपात बी 3:8। और यहाँ पर अनुपातिक का अंतर कितना है? अनुपात में अंतर 5 का है। तो 5 की वैल्यू 20 वर्ष दे रखी है। तो अनुपात में 1 की वैल्यू 4 अनुपात में 1 की वैल्यू 4 वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुपात में जब 1 की वैल्यू 4 है तो अनुपात में 3 की वैल्यू 12 वर्ष, क्योंकि 3 में 4 का गुणा करेंगे 4 से। और यहाँ पर 8 चौक 32 वर्ष, 8 गुणे 4 32 वर्ष। और यहाँ पर 3 गुणे 4 12 वर्ष और 32 वर्ष। यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनकी आयु का अंतर कितना है? 20 वर्ष है कि नहीं? 32 में 12 गए 20। अब ये 20 वर्ष पहले भी इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष ही रहा होगा। 20 वर्ष पहले भी इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष रहा होगा और 20 वर्ष बाद भी इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष था। तो हम यहाँ पर ए की और बी की वर्तमान आयु निकाल पाए हैं। ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 32 वर्ष। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक्स से नहीं करना है, नहीं तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए हम आपको अनुपातिक से एकदम सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। और आगे है कि ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 5 वर्ष
ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु बी की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है। बी की 10 वर्ष बी की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो ए की आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन को बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है और ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, जो ए की 5 वर्ष पहले की आयु थी, ठीक, कुछ भी हो रही होगी, ए की जो 5 वर्ष पहले की आयु है, बी की 10 वर्ष बाद, ए की 5 वर्ष पहले की आयु, बी की 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। बी की 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ से यही निकल रहा है, ए की जो 5 वर्ष पहले की आयु है, बी की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो हमें इसे कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ए व बी की पहले लिख लेंगे उसी तरह। ए व बी की अनुपातिक आयु है 7:4। ए व बी की अनुपातिक आयु है 7:4। हम इसे दो तरह से करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो सके, और जब एक्स से बताएंगे तब भी आप समझने में आप पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक्स से जब समझ में आ जाएगा तो आप वाई जो है अदर जो है कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो सकेंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि अनुपात से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हल करें। तो यहाँ पर पहले हम एक्स से सॉल्व करते हैं। इनकी आयु का अनुपात है 7:4, ठीक, और मान लेते हैं इनकी आयु कितनी है, इनकी 7x है और इनकी 4x मान लेते हैं इनकी आयु, ए की आयु 7x है और बी की आयु 4x है। और आगे बोला है ए की 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु। जब कोई व्यक्ति वर्तमान में होता है, तब हम अगर क्वेश्चन में कंडीशन में बता रखा है पूर्व, बोल रहा है कि तुम 5 वर्ष पहले, तो अगर 5 वर्ष पहले जाना है तो उसमें 5 वर्ष घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला है ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, बी की 10 वर्ष, बी की आयु यहाँ पर कितनी है 4x, बी की 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। ए की 7x है, तो ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु, बी की 4x है, तो बी की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है। जो ए की 5 वर्ष पहले की आयु है, बी की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, हल करेंगे, x का सॉल्यूशन करेंगे। तो 4x को इधर ले आते हैं, ठीक, 7x, x की वैल्यू को एक तरफ लाएंगे। जब यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x, यदि और अंक को एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 10 + 5, तो 7 में 4 गए, 3x बराबर 10 और 5 15, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई।
और वर्तमान आयु यहाँ पर हमने मान रखी थी 7x और 4x, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a अनुपात b। 7x का मान 5 गुणे 5 और 4 और x का मान 5, तो a की आयु कितनी निकल कर आ गई, 35 वर्ष, 35 वर्ष और b की 20 वर्ष। x से आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें x से नहीं सॉल्व करना, क्योंकि इसमें x में इतना लंबा प्रोसेस जाएगा तो आपका समय जायज़ है कि खराब होना निश्चित है। तो हमें x से सॉल्व नहीं करना है। हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें सॉल्व करना है सीधा अनुपातिक योग या अंतर से। तो यहाँ पर देखना है कि a व b की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। a व b की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। और a की 5 वर्ष पूर्व की आयु b की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है। जहाँ पर भी आप जहाँ पर भी पूर्व या बाद कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए कि उसमें पूर्व भी दिया गया है और बाद भी दिया गया है, पूर्व दिया गया है या मतलब इसका पहले की आयु और बाद मतलब उसके बाद की आयु, तो यहाँ पर आपको दोनों की आयु का डिफरेंस नहीं लेना, जोड़ देना है। यहाँ पर दोनों की आयु को जोड़कर इनके डिफरेंस से उसका भाग करा देना है। इन दोनों को जोड़कर पूर्व और बाद आपको दिखे तो इनके डिफरेंस से उसे भाग करा देना है। और यदि आपको कहीं पर दोनों ही कंडीशन में a व b की कंडीशन में a व b का नाम कुछ भी हो सकता है, अगर पूर्व और पूर्व मिलता है तो वहाँ पर इनका डिफरेंस निकाल कर इनके अंतर से भाग कर देना है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, इनके अंतर को यहाँ पर इससे इनके अंतर से भाग कर देना है। और कहीं पर भी बाद मिल जाए तो यहाँ पर भी यही कंडीशन लागू होगी कि अगर यहाँ इसका भी डिफरेंस लेकर इससे भाग करा देंगे तो हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है, पूर्व प्लस बाद, पूर्व और बाद, तो हमें इनका योग करके इनके डिफरेंस से भाग कराना है। तो 7 - 4 कितना होगा, 3, 7 - 4 कितना होगा, 3। और पूर्व की आयु यहाँ पर 5 वर्ष पहले, तो पूर्व की आयु 5 वर्ष पहले प्लस बाद दिया गया है तो प्लस लगेगा। यहाँ पर ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी जा सकता है, इससे जो है डरना नहीं है। पूर्व पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है, तो हमें इससे नहीं डरना। अगर पूर्व बाद आपको दिख जाए तो वहाँ पर सीधा उसका योग कर देना है। तो पूर्व 5, बाद है 10 और भाग किससे कराना है, इसके अंतर से। तो 5 15, 10 5 15, 3 बराबर यहाँ पर आ गया 5, यानी जो 1 की वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर 1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 5 निकल कर आएगी। अनुपात में 1 की वैल्यू हमें निकालना क्या है, निकालना है a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 अनुपातिक में 7 है, तो बराबर 5 × 7 बराबर 35 वर्ष, 35 वर्ष। और दूसरा b की अगर निकालने को बोले तो b की अनुपातिक है 4 और अनुपात में 1 का मान 5 निकल कर वहाँ आ गया, तो b की 20 वर्ष, b की 20 वर्ष। सिंपल से निकल रहा है कि नहीं, a की 35 वर्ष और b की 20 वर्ष निकल कर यहाँ पर आ गई। और हम बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम साबित हुए हैं। आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पता चल गए हैं कि हमें कैसे आयु संबंध के कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम बताए थे और इन बेसिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये लगभग क्वेश्चन रेलवे
और एसएससी जीडी और यूपी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आपको इन क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आगे बढ़ना है, ताकि आपको आयु संबंध के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, अगर इन क्वेश्चन को सीरियल से आप करते गए और पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखा है, तो आपको बड़े क्वेश्चन करने में कोई जो है दिक्कत या कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। और आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आगे की क्लास आयु संबंध की हम कल चलाएंगे, और आशा करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। तो जय हिंद,